Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 45 for the date 26 August 2020 and the subject is maths। यानी आज की हमारी वर्कशीट मैथ्स से रिलेटेड है। अब लॉकडाउन में आप लोग घर पर हैं, स्कूल आते थे तो एक टाइम टेबल होता था, अब ये पीरियड है, अब ये पीरियड है और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते थे, लंच होता था। अब घर में भी हमारा क्या होता है, एक टाइम टेबल होता है कि हमें इतने बजे उठना है और इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है एंड देन वर्कशीट सॉल्व करनी है। सभी के पास टाइम टेबल है ना? ऐसा सबने बना रखा है ना टाइम टेबल? नहीं तो सारे काम जो हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसे ही बेटा एक प्रणव है जिसने अपना एक टाइम टेबल, एक रूटीन बना रखा है। आज हम उसी बच्चे के बारे में जानेंगे। तो प्रणव is a sensible boy. He followed a systematic routine during lockdown period. His father is a tailor and mother is a homemaker. Along with his routine activities, he helps his parents in their work. His daily routine is mentioned in the table given below. तो प्रणव जो एक सेंसिबल बॉय, एक बहुत समझदार बच्चा है, उसने अपना रूटीन सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए, वो भी लॉकडाउन पीरियड में, एक रूटीन बना रखा है। उसके पापा जो हैं वो टेलर हैं और मदर होम मेकर यानी अपने घर को संभालती हैं। अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ के साथ साथ प्रणव में एक अच्छी बात क्या है, ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स इन देयर वर्क। वो अपनी मम्मी पापा की भी काम में मदद करता है। आप लोग करते हैं, हेल्प करते हैं मम्मी की? तो अब प्रणव की जो डेली रूटीन है वो यहाँ पर इस टेबल में दिखाया गया है। तो अब इस टेबल को रीड करते हैं हम। तो यह है वर्क एंड दिस इज़ टाइम इन आवर्स, यानी कितने आवर्स वो यूज़ करता है और किस एक्टिविटी में, वर्क या एक्टिविटी कह सकते हैं हम। सबसे पहले एक्टिविटी है उसकी स्लीप, यानी सोना। सोने में कितने आवर्स हैं? 9 आवर्स। ही इज़ यूजिंग 9 आवर्स इन स्लीपिंग। हेल्पिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स की हेल्प वो कितने टाइम करता है? 4 आवर्स। वॉचिंग टीवी, टीवी कितनी देर देखता है? फॉर 2 आवर्स। आप लोग कितनी देर टीवी देखते हो? ज़्यादा तो नहीं देखते, क्योंकि टीवी देखने से, ज़्यादा देखने से क्या हो जाएगा? आइज़ वीक हो जाएंगी। तो प्रणव जो है वो 2 आवर्स टीवी देखता है। प्लेइंग गेम्स, खेलता कितनी देर है? 3 आवर्स के लिए। स्टडी, पढ़ना भी ज़रूरी है ना, तो देखो उसने मैनेज किया हुआ है, 3 आवर्स वो खेल रहा है एंड 4 आवर्स वो पढ़ रहा है। एंड बेसिक रूटीन, बेसिक रूटीन में आपका बेटा नहाना धोना खाना ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो बेसिक रूटीन में वो 2 आवर्स यूज़ कर रहा है। और टोटल आवर्स कितने हो गए हमारे? 24 आवर्स। और 24 आवर्स किसके इक्वल होते हैं हमारे? 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, 1 कंप्लीट डे। देर आर 24 आवर्स इन अ डे ना, तो ये उसका 24 आवर्स का रूटीन है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना तो पूरा 24 आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 के इक्वल। तो उसने इस ढंग से अपना रूटीन बनाया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ हमें दिया हुआ है, लेट अस शो हिज डेली एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम उसकी एक्टिविटीज़, जो टाइम वो स्पेंड कर रहा है अपनी एक्टिविटीज़ में, उस टाइम को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला कॉलम है हमारा वर्क, देन टाइम, देन फ्रैक्शन और फिर है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी, हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड स्लीपिंग इन अ डे। तो हमने देखा था कितने आवर्स सो रहा था वो? 9 आवर्स। और 9 आवर्स कितने में से? 24 आवर्स में से 9 आवर्स, यानी 9 आउट ऑफ 24। याद आया? फ्रैक्शन में हम ऐसे ही करते हैं ना, 9 आउट ऑफ 24। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी हम देख लेते हैं। 9/24, 9/24। जल्दी से हमें देखकर ये बताओ कि ये 9 और 24 किसकी टेबल में आते हैं, जिसमें 9 भी आए और 24 भी आ जाए? जल्दी बताइए। शाबाश, 3 की टेबल में, यानी 3 की टेबल में 9 आया, 3 3 ज़ा 9 और ये हुआ 3 8 ज़ा 24। अब 3 और 8 किसके टेबल में आते हैं बताइए? किसी की टेबल में नहीं आ रहे, ये तो 1 की टेबल में ही आते हैं। इट मीन्स अब ये आगे और कैंसिल नहीं हो सकते। दे हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर विच इज़ 1। और जब
हमारे पास कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 रह जाता है, यानी वो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं, इट मीन्स नाउ द फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो ये 3/8 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 9/24 का। अब आगे देखें, हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड स्टडिंग इन अ डे। तो कितनी देर पढ़ रहा है प्रणव? प्रणव पढ़ रहा है 4 आवर्स, तो यहाँ हमने लिख दिया 4। तो 4 आउट ऑफ टोटल आवर्स कितने हैं हमारे? 24। वेरी गुड। तो 4 आउट ऑफ 24। अब 4/24 को भी कन्वर्ट करें सिंपलेस्ट फॉर्म में। जल्दी से बताओ, 4 और 24 किसकी टेबल में आते हैं, इसमें 4 भी और 24 भी हो? गुड, 4 की टेबल में। तो 4 की टेबल में 4 आया 1 एंड 24 आया, 4 6 24। अब 1 और 6 किसकी टेबल में आएंगे? 1 की टेबल में। गुड, आप तो समझ गए। तो यहाँ आया 1/6। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट, हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड प्लेइंग इन अ डे। कितनी देर खेल रहा है प्रणव? 3 आवर्स खेल रहा है, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। और आउट ऑफ हाउ मैनी आवर्स? 24 आवर्स, यानी 3/24। तो अब इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब खुद ही देख के बताओ जल्दी से, 3 और 24 किसकी टेबल में आएंगे? गुड, 3 की टेबल में। तो 3 1 3 एंड 24 आया, 3 8 24। और 1 और 8 किसकी टेबल में है? 1 की टेबल में। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट, हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड वॉचिंग टीवी इन अ डे। प्रणव कितनी देर टीवी देख रहा है? प्रणव 2 आवर्स देखता है टीवी। और आउट ऑफ 24 आवर्स, यानी 2/24। अब इसे भी चेंज करते हैं। अब जो हमारा ये है 24 और 2 जो है वो किसकी टेबल में आता है? 2 तो 2 की टेबल में आता है, और 24 इसका ये वाला डिजिट देखो 1s प्लेस पे जो है 4, यानी ये 2 से डिवाइड होगा ये भी। तो 2 1 2, यहाँ 2 1 2, 2 2 4, यानी 12 12 2 24 होता है ना। अब 1 और 12 किसकी टेबल में आएगा? 1 की टेबल में। तो ये आ गया हमारा 1/12। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। और लास्ट हमें दिया है, हाउ मेनी आवर डिड प्रणव स्पेंड हेल्पिंग हिज पेरेंट्स इन अ डे। हमने देखा ना वो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करता है। कितने आवर्स हेल्प करता है? 4 आवर्स। तो यानी 4 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स। अब 4/24, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना है ये? 1/6। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक्टिविटी हमारी रह गई, कौन सी? बेसिक रूटीन की। वो हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं कि हम प्रणव का जो बेसिक रूटीन है उसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिक रूटीन में कितने आवर्स यूज़ हो रहे हैं उसके? 2 आवर्स, यानी 2 आउट ऑफ 24। तो 2/24 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म वो भी हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो ये हो गया 1/12। तो अब हमने उसके पूरे 24 आवर्स को डिफरेंट फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। एक स्क्वायर में बहुत सारे स्क्वायर्स। ओके, अब यहाँ क्या है देखें, कलर द गिवन फिगर यूजिंग द फ्रैक्शन ऑफ प्रणव्स रूटीन एज पर द रूटीन चार्ट। अब हमने यहाँ पर रूटीन चार्ट को कंप्लीट कर दिया है फ्रैक्शंस से। अब उन फ्रैक्शंस को हमें इसमें कलर करना है अकॉर्डिंग टू रूटीन चार्ट। रूटीन चार्ट में जो हमें कलर दिया वो यूज़ करके हमें यहाँ पे प्रणव का जो ये बॉक्स है इसे कलर करना है। तो अब हम इसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो क्या है कि फिगर डिपिक्ट्स 24 आवर्स एंड 1 स्मॉल स्क्वायर डिपिक्ट्स 1 आवर। ये टोटल 24 आवर्स हैं और 1 स्क्वायर जो है, यानी एक जो स्क्वायर है वो हमारा 1 आवर के इक्वल है। तो अब हम जब स्लीपिंग आवर्स की बात कर रहे हैं तो प्रणव 9 आवर्स सो रहा है, तो इट मीन्स 9 रेड स्क्वायर्स। तो काउंट करें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 स्क्वायर्स यूज़ हो गए।
और वो भी हमने रेड कलर से किया है क्योंकि उसके रूटीन चार्ट में वो रेड कलर से डिपिक्ट किया गया था। अब देखते हैं, हम एक एक एक्टिविटी लेते जाते हैं और कलर करते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ नेक्स्ट एक्टिविटी है, हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड स्टडिंग इन अ डे। तो ये ग्रीन कलर से हैं, यानी हमें टाइम कितना है 4 आवर्स, तो हमें 4 स्क्वायर्स जो हैं वो ग्रीन कलर करने हैं। तो 4 स्क्वायर्स में हम ग्रीन कलर फिल कर देते हैं। तो ये हमने 4 स्क्वायर्स ग्रीन कलर कर दिए, 1 2 3 एंड 4 हो गए 4 स्क्वायर्स। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड प्लेइंग इन अ डे। प्रणव कितनी देर खेल रहा है, 3 आवर्स खेल रहा है, और ये हमें डिपिक्ट करना है ऑरेंज कलर से। ऑरेंज है ना ये, तो यानी 3 स्क्वायर्स को कौन सा कलर करना है, ऑरेंज। गुड, तो अब हम इसे ऑरेंज कर देते हैं। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 स्क्वायर्स ऑरेंज कलर के, विच आर शोइंग दैट प्रणव इज प्लेइंग फॉर 3 आवर्स इन अ डे। नेक्स्ट एक्टिविटी इज, हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड वॉचिंग टीवी इन अ डे। प्रणव कितनी देर टीवी देख रहा है, 2 आवर्स, और ये करना है हमें पर्पल। तो 2 आवर्स का मतलब कितने स्क्वायर्स पर्पल करने हैं हमें, 2। वेरी गुड, तो अब हम 2 स्क्वायर्स में पर्पल कलर कर देते हैं। तो यहाँ आ गए हमारे 1 एंड 2, ये 2 स्क्वायर्स हमने पर्पल कलर कर दिए। नेक्स्ट एक्टिविटी, हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड हेल्पिंग हिज पेरेंट्स इन अ डे। प्रणव कितने देर हेल्प करता है अपने पेरेंट्स की, 4 आवर्स, तो हमारा 4 जो है वो ब्लू कलर में जाएगा। तो अब हम ब्लू कलर से 4 स्क्वायर्स को कलर करेंगे। तो ये रहे हमारे 4 स्क्वायर्स 1 2 3 4, विच आर शोइंग दैट फॉर हाउ मैनी आवर्स प्रणव इज हेल्पिंग हिज पेरेंट्स इन अ डे। तो ये भी हो गया। और लास्ट था हमारा बेसिक रूटीन। बेसिक रूटीन में प्रणव यूज़ कर रहा है 2 आवर्स, और वो हमें डिपिक्ट करने हैं किससे शो करने हैं हमें, ब्राउन कलर से। तो अब जो हमारे पास 2 स्क्वायर्स बचे हुए हैं, इसमें बेटा हम ब्राउन कलर फिल कर देंगे। तो ये भर दिया हमने इन 2 स्क्वायर्स में ब्राउन कलर। हो गया कंप्लीट हमारा स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर्स को यूज़ करके हमने डिफरेंट फ्रैक्शंस जो थे उन्हें शो कर दिया। अब हम सिर्फ कलर्स देखकर और स्क्वायर्स काउंट करके भी बता सकते हैं कि प्रणव किस एक्टिविटी पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है ना मज़ेदार। ये काम में तो मुझे बहुत मज़ा आया, आप भी ज़रूर एंजॉय करेंगे इसे। तो बेटा जल्दी से इस वर्कशीट को पूरा कीजिए, कलर्स को भरिए, और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।